नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे से यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। एसीपी प्रद्युमन का चेहरा तनाव से भरा था। उनकी जीप फतेहपुर सिकरी किले के भव्य प्रवेश द्वार के सामने रुकी। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत पहले से ही बाहर उतर चुके थे, अपनी वर्दी में सजे और अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार। सर, यह जगह तो बहुत पुरानी लगती है, इंस्पेक्टर दया ने चारों ओर देखते हुए कहा। पुरानी तो है दया, पर जितनी पुरानी उतनी ही रहस्यमयी, एसीपी प्रद्युमन ने गंभीर स्वर में कहा, और हमें इसी रहस्य को सुलझाना है। मामला एक प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर अनिरुद्ध शर्मा का गुमशुदगी का था। प्रोफेसर शर्मा फतेहपुर सिकरी में एक गुप्त मार्ग और छिपे हुए खजाने पर शोध कर रहे थे। उनकी आखिरी कॉल इसी किले से हुई थी, जिसमें उन्होंने किसी अजीब परछाई और बड़े खतरे का जिक्र किया था। टीम ने सबसे पहले दीवाने खास का रुख किया। प्रोफेसर शर्मा का मानना था कि यहाँ कुछ गुप्त संदेश छिपे हो सकते हैं। अभिजीत ने अपनी डायरी में लिखा हुआ पढ़ा। एसीपी प्रद्युमन ने पेचीदा नक्काशी और गुंबदों का बारीकी से मुआयना किया। तभी दया की नज़र एक शिलालेख पर पड़ी, जो बाकी से थोड़ा अलग लग रहा था। सर, ये देखिए, यह कुछ आधुनिक लगता है, इंस्पेक्टर दया ने इशारा किया। एसीपी प्रद्युमन ने झुककर देखा। शिलालेख पर एक छोटा सा बारीक उकेरा हुआ निशान था, जो किसी प्राचीन प्रतीक जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें एक हल्की चमक थी। अभिजीत ने अपने उपकरण निकाले और निशान को स्कैन किया। सर, इसमें कुछ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। यह कोई प्राचीन चीज नहीं है, बल्कि बहुत आधुनिक है। टीम को तुरंत समझ आ गया कि प्रोफेसर शर्मा किसी ऐसे व्यक्ति के करीब पहुंच गए थे, जो न केवल इतिहास जानता था, बल्कि आधुनिक तकनीक का भी उपयोग कर रहा था। सीआईडी की टीम की अगली खोज जोधाबाई महल में हुई। महल के एक सुनसान कोने में उन्होंने प्रोफेसर शर्मा का टूटा हुआ चश्मा और एक मुड़ी हुई किताब मिली। किताब के एक पन्ने पर कुछ अजीब से रेखाचित्र बने थे, जो किले के नक्शे से मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ अतिरिक्त निशान भी थे। यह रेखाचित्र किसी छिपे हुए रास्ते का संकेत हो सकता है, एसीपी प्रद्युमन ने कहा। लेकिन यह अतिरिक्त निशान क्या है? इंस्पेक्टर दया ने ध्यान से देखा। सर, ये निशान किसी पुराने कोट की तरह दिख रहे हैं। शायद प्रोफेसर शर्मा ने इन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ा था। पूरी टीम अब एक नए सिरे से सोच रही थी। उन्हें पता था कि प्रोफेसर शर्मा को अगवा किया गया था और अपहरणकर्ता भी किले के भीतर ही कहीं छिपा था। रात गहराने लगी थी और किले का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। अचानक इंस्पेक्टर विजित की नज़र दीवार पर पड़ी, एक छोटी सी दीवार पर पड़ी। सर, ये देखिए, हवा अंदर की ओर आ रही है। एसीपी प्रद्युमन ने टॉर्च जलाई। दरार के अंदर एक सकरा रास्ता था, जो पत्थरों से ढका हुआ था। यह वही गुप्त मार्ग था जिसके बारे में प्रोफेसर शर्मा शोध कर रहे थे। यह रास्ता हमें प्रोफेसर शर्मा तक पहुंचाएगा, एसीपी प्रद्युमन ने दृढ़ता से कहा। टीम ने सावधानी से उस अंधेरे और सकरे मार्ग में प्रवेश किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे में एक मेज थी, जिस पर कुछ वैज्ञानिक उपकरण और प्राचीन कलाकृतियां बिखरी पड़ी थी। एक कोने में प्रोफेसर शर्मा बंधे हुए थे, उनके मुंह पर पट्टी बंधी थी। प्रोफेसर शर्मा को छुड़ाया गया। उन्होंने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह किले के नीचे छिपे एक प्राचीन खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिसमें अद्वितीय ऐतिहासिक मूल्य की वस्तुएं थी। गिरोह का सरगना एक पूर्व पुरातत्वविद, जो प्रोफेसर शर्मा का पुराना प्रतिद्वंदी था, किले की वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। एसीपी प्रद्युमन की टीम ने गिरोह के बाकी सदस्यों को भी दबोच लिया। फतेहपुर सिकरी का प्राचीन किला एक बार फिर अपने रहस्य को समेटे शांत खड़ा था, लेकिन इस बार प्रोफेसर शर्मा और उनकी ऐतिहासिक खोज सुरक्षित थी, एसीपी प्रद्युमन की टीम की सूझबूझ और बहादुरी के कारण। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।